पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर सिनेबार। इसमें जो है धातु और उनके अयस्क का मिलान है, ये तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइड सही है। कॉपर का सिनेबार गलत है, कॉपर का अयस्क क्यूपराइट होता है और सिनेबार जो है ये मरकरी का पारा का अयस्क है। बाकी तीन ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वहां वायु दाब घट जाता है। डी आंसर होगा। निम्न में से कौन जल में आसानी से घुलनशील है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमोनिया। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक बंध बना लेते हैं, वे जल में आसानी से घुलनशील होते हैं। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं तो उसमें किसकी कमी रहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की। और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे पौधे हैं कीट खाते हैं, जिसके कारण इन्हें कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कीटभक्षी पौधे हैं जैसे नेपेंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकोलेरिया। ये चारों जो है मुख्यतः कीटभक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट है, वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टॉर्नेडो में। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। बी आंसर होगा। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के मिश्रण से बनी होती है और विभिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। इसी कारण प्रिज्म से गुजरने पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश अलग अलग विभाजित हो जाते हैं और हमें श्वेत प्रकाश के 7 रंग का मिश्रण जो होता है वो 7 रंग प्रिज्म के द्वारा अलग अलग उतारे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज बत्ती यानी कि सर्च लाइट में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वह कौन सा दर्पण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नतोत्तर दर्पण यानी कि अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में से किसके अंतर के कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन प्रेशर कुकर के लिए सही नहीं है? वाष्प भोजन को जल्दी पकाने में मदद करता है। उच्च दाब के अंतर्गत द्रव का क्वथनांक घटता है। बी आंसर हो जाएगा। उच्च दाब के अंतर्गत जो है द्रव का क्वथनांक घटता नहीं, बढ़ जाता है। इसलिए प्रेशर कुकर में जो नॉर्मल पानी नॉर्मल स्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता है, उबलता है, वह प्रेशर कुकर में जो है क्वथनांक बढ़ने के कारण वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, 100 से अधिक हो जाता है, जिसके कारण 100 से अधिक टेम्परेचर में खाना जल्दी पक जाता है। निम्नलिखित में से कौन www डॉट के आविष्कारक माने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स-ली। www वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है और प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए ध्वनि और प्रतिध्वनि की सतह के बीच की मिनिमम दूरी जो है 17 मीटर होनी चाहिए। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
पराग कोष। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस स्थिति में होता है? इसका आंसर होगा समांतर संबंधन है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में कम होगा, निम्न होगा, सी आंसर हो जाएगा। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु के आकार से छोटा और उल्टा होता है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, मानव के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार से छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट है प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? सेल भित्ति, सी होगा आंसर। सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? मोलस्का वर्ग से, ए आंसर होगा। जल सहसंयोजक का ज्यामितीय आकार क्या है? कोणीय, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विनिर्मित उत्पाद को। इसका वेटेज जो है 64.23% है। प्राथमिक वस्तुओं का भार इसमें 22.62% है। ईंधन और स्नेहक का जो भार है वेटेज वो 13.15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्याज दर को कम करना। ब्याज दर को कम करने से निवेश एवं उपभोग में वृद्धि होती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, न कि कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जुलाई 1969 में। 19 जुलाई 1969 को ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी जमा 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, सही है।
आरबीआई केंद्रीय तथा राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, यह भी सही है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, ये गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया। 1937 में इसका मुख्यालय बंबई लाया गया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में आरबीआई की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नारकोंडम तथा बैरन। नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है और बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, बी आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? कोंकण तट जो है गोवा व मुंबई के बीच है, बी आंसर होगा। और गोवा से जो दक्षिण भाग होगा उसको कहते हैं मालाबार तट। गोवा से उत्तर जो है कोंकण तट हो गया मुंबई तक, और गोवा से दक्षिण कन्याकुमारी तक वो हुआ मालाबार तट। निम्न में कौन अक्साई चीन का भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख पठार। अक्साई चीन जो है इसका अवस्थिति जो है भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमाओं का जो एरिया है वही अक्साई चीन कहलाता है। और ये क्षेत्र जो है 1962 के युद्ध के बाद, चीन से जो युद्ध हुआ था इसके बाद ये चीन के क्षेत्र में पड़ता है, चीन के कब्जे में है। भारत का भाग है लेकिन चीन के कब्जे में है अक्साई चीन। और यही भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है अरुणाचल प्रदेश के अलावा अक्साई चीन क्षेत्र में भी है। और लद्दाख पठार जो है, लद्दाख का पठार, ये इसी क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, तो पश्चिमी हिमालय में कौन सा प्रमुख संसाधन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वन। ये जो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है इसके लगभग 65% भाग पर वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इसका विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के क्षेत्र तक पाया जाता है, लगभग 800 किलोमीटर लंबा। और ये इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है, और इसकी ऊंचाई, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत सड़कें किस उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं? बॉर्डर रोड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसका उपयोग जो है मुख्यतः सेनाओं के द्वारा किया जाता है और ये सड़कें जो है केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। सीमांत सड़क बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं और यही मैग्मा जब पृथ्वी के तल से ऊपर आता है तो उसे लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी की आपूर्ति भारत को किस देश से हुई है? फ्रांस से। नेपाल, चीन और भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन है? सिक्किम। बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली विजय किसके खिलाफ दर्ज की? जिम्बाब्वे के खिलाफ।
रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1934 में। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसने सृजित किए? सरोजनी नायडू ने। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल में। बी आंसर होगा। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा में। भारत के सिर्फ एक राज्य में ही समान नागरिक संहिता लागू है, वो है गोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धरना प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो उद्देशिका को संविधान का भाग होने की धारणा सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रस्तुत की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है इसमें, और इसका प्रयोग अब तक नहीं हुआ है भारत में। यानी कि भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। आपातकाल 3 प्रकार का है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था, इमरजेंसी जिसे कहते हैं। और राष्ट्रपति शासन तो राज्यों में लगते रहते हैं हमेशा। और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत प्रावधान किया गया है, इसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है भारत में। भाषाई संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, इसी में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध है, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध है, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध है। यानी ए, सी और डी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रस्ताव है, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्ता। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जी.डी. बिड़ला। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रज्मनामा। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिर-ए-अकबर। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। बी आंसर होगा। इससे पूर्व जो है क्षेत्रीय स्तर पर कुछ आंदोलन का नेतृत्व कर चुके थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। अखिल भारतीय राजनीति में जो है प्रवेश गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह से हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। कुल कितने संत नैनार परंपरा के मुताबिक होना चाहिए? नैनार परंपरा में कुल 63 संत हुए हैं। नैनार जो है दक्षिण भारत में शैव मत का प्रचार करने वाले संत को कहा जाता है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में यह सुझाव दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों तथा स्थानों का आरक्षण। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्हेरी, महाराष्ट्र में है यह। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयालय द्वारा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय किसका द्योतक है? काली मिर्च का। डी आंसर होगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, अरविंद घोष ने। इसका प्रतिपादन यानी कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। अरविंद घोष का मानना था कि अंग्रेजों को जल्द ही भारत छोड़ देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके, और जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध प्रदर्शन लगातार जारी रहना चाहिए। यह अरविंद घोष का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनांडर। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियम। रीत का जो वर्णन मिलता है भारतीय संस्कृति में, वह दुनिया के संचालन का जो नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था था उसके लिए उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से
किस नौपाषाण स्थल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संगनकल्लू। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे शक्तिशाली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वज्रयान। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, भगवा नदी के तट पर स्थित है ये। इसका उपयोग जो है पत्तन के रूप में किया जाता था, बंदरगाह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। बी आंसर, उत्तराखंड। जनवरी 2023 में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर गियानलुका वियाली का निधन हो गया? इटली। सी आंसर, इटली। जनवरी 2023 में किस राज्य में छेरछेरा महोत्सव मनाया गया? छत्तीसगढ़। बी आंसर, छत्तीसगढ़। हाल ही में बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? चेतन शर्मा। डी आंसर, चेतन शर्मा। हाल ही में रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? अमृत भारत स्टेशन योजना। बी आंसर, अमृत भारत स्टेशन योजना। 10 दिसंबर 2022 को कृष्णा व विलाला को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? अमेरिका। बी आंसर, अमेरिका। 28 दिसंबर 2022 को जलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? मणिपुर। ए आंसर, मणिपुर। दिसंबर 2022 में किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? केनरा बैंक। सी आंसर, केनरा बैंक। दिसंबर 2022 में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन देने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? रोजर पे। सी आंसर। दिसंबर 2022 में चिलई कला कहां शुरू की गई? कश्मीर।